नमस्कार। स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। तो आज हम सुनेंगे महाकप्पिन थेर, जो उनकी कहानी हम सुन रहे थे, उस कथा का अगला हिस्सा। तो अब तक हमने जो कथा सुनी उसमें हमने देखा कि किस प्रकार जुलाहे की पत्नी ने प्रत्येक बुद्धों को एक वर्षावास के लिए कुटिया बना कर दी। 1000 भिक्षुओं को, 1000 प्रत्येक बुद्धों को उन्होंने अन्नदान करवाया। फिर इसके पुण्य स्वरूप वो देवताओं में गणदेव पुत्र करके पैदा हुए, वो सारे 1000 जुलाहे। और फिर कश्यप संबुद्ध के समय वो पैदा हुए, उन्होंने एक महाविहार का दान दिया और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वो यथा समय दान देते रहे। अब इस प्रभाव से भी वो अच्छे अच्छे लोगों में एकत्र ही पैदा होते रहे। और इस जन्म में, मतलब गौतम बुद्ध जब सम्यक संबुद्ध थे उनके समय में, वो फिर से अच्छे घरों में पैदा हुए। जो जुलाहों का प्रमुख था, फिर जो गृहस्थों का प्रमुख बना बाद में, वो कुक्कुटवती राज्य के राजकुल में पैदा हुआ। और जो अनुजा थी, जिन्होंने कश्यप बुद्ध से ये आशीर्वचन प्राप्त किया था कि उनका वो सुंदर दिखे और उनका नाम हमेशा ही अनुजा रखा जाए, तो वो मद्र राष्ट्र में सागल प्रदेश में पैदा हुई। सागल प्रदेश में राजपुत्री की तरह पैदा हुई। जब समय पका तो कुक्कुटवती के जो महाकप्पिन, उन राजा का नाम रखा गया। तो उस महाकप्पिन से अनुजा देवी का विवाह हुआ। और जो वो सारे जुलाहे थे जो पहले प्रत्येक बुद्धों के समय में पैदा हुए थे, एक साथ उन्होंने पुण्य किया था, वो सारे उनके अमात्य कुलों में पैदा हुए। उनकी पत्नियां भी उनको आकर मिली। तो यूँ सारे एकत्र रहकर फिर से कुक्कुटवती नगर में रहने लगे। और राजा जो था, महाकप्पिन राजा, वो बड़ा पुण्यशाली था, पुण्य के लिए ललायित रहता था। तो उसके पास जो सबसे अच्छे अश्व थे, 4 अश्व थे, तो उनको वो कई योजनों तक दौड़ाता और कहता, देखो अगर कहीं से भी बुद्ध की कोई खबर मिले, कहीं से भी धर्म की कोई खबर मिले, संघ की कोई खबर मिले, तो मुझे ज़रूर आकर बताना। तो यूँ वो खोज में लगा रहता था। तो एक दिन उसको एक व्यापारियों का जत्था मिलता है। वो कहीं बाहर गया हुआ है और अपने अमात्यों के साथ कहीं बाहर निकला हुआ है। और बाहर निकलने के बाद उसको एक व्यापारियों का जत्था मिलता है। और वो पूछता है, वो सोचता है कि ये तो बहुत दूर से आए होंगे, तो ज़रूर इनके पास सुनने के लिए कोई समाचार होगा। तो उनके पास जाकर वो पूछता है कि आप बहुत दूर से आए लग रहे हैं, तो कोई समाचार है आपके लिए? आपके पास कोई समाचार है? तो वो व्यापारी कहते हैं, हाँ, हम काफ़ी दूर से श्रावस्ती नगरी से आ रहे हैं। वैसे तो कोई प्रमुख समाचार नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पर बुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ है। बस बुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ, ये सुनकर ही राजा के पूरे बदन में एक प्रीति प्रमोद छा जाता है। वो उन्हें फिर से पूछता है कि हे व्यापारियों, बताओ क्या कहा आपने? तो वो फिर से कहते हैं, हे राजन, बुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ है। तो यूं वो उनको 4 बार पूछता है, फिर से बताइए क्या हुआ, फिर से बताइए क्या हुआ। तो यूं वो बार बार वो बताते हैं। और फिर वो कहता है, मैं आपको 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं, इतनी अच्छी आपने मुझे खबर दी, इसके लिए 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं मैं आपको देता हूँ। और बताइए और क्या खबर है? तो कहते हैं, हे राजन, धम्म रत्नों का उदय हुआ है, धर्म रत्न उदय हुआ है। तो ये सुनकर भी राजा पुलकित हो जाता है। 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं और वो उन व्यापारियों को देता है और पूछता है, और बताइए और क्या खबर है? तो कहते हैं, हे राजन, संघ रत्न भी उत्पन्न हुआ है। तो फिर से उसके प्रीति का कोई ठिकाना नहीं रहता। 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं और उनको लिखवा देता है और कहता है, आपने हमें बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है, बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। तो इतना पुलकित है, इतना भाव विभोर है, ऐसा तीव्र धर्म संवेग उसमें जागा है कि वो कहता है कि देखिए हे व्यापारी गण, तो इस नगर का, कुक्कुटवती नगर का मैं राजा हूँ। तो मेरे महल में जाइए और वहाँ मेरी रानी है अनुजा देवी, उनको भी ये खबर सुनाइए, वो भी आपको 3,00,000 सुवर्ण मुद्राएं देंगी।
तो यूँ उनको बताता है और एक सुवर्ण पत्र पर लिखता है कि मुझे आज ही पता चला कि बुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ, धर्म रत्न उत्पन्न हुआ, संघ रत्न उत्पन्न हुआ। तो ये सुनने के बाद अभी महल वापस लौटने का मेरा मन नहीं। तो जो भी मेरी संपत्ति है वो सब आपकी, सब तुम्हारी। तुम्हें जैसा ठीक लगता है उस प्रकार राज्य करो, वैसे करो। अब मैं लौट के नहीं आने वाला, मैं तो बुद्ध के पास चला। तो यूँ एकदम प्रीति से विभोरित होकर, धर्म से विभोर होकर वापस मुड़े बगैर ही अमात्यों को लेकर वो आगे बढ़ चलता है। व्यापारी भी उससे धन प्राप्त कर वो सुवर्ण तख्त लेकर रानी की ओर चलते हैं। और ये जो राजा है वो घोड़ों पे बैठकर निकल पड़ता है श्रावस्ती की दिशा में। रास्ते में जाते हुए उसे एक नदी लगती है। अब नदी कितनी गहरी है वो पूछता है, तो समझता है कि इतनी इतनी गहरी नदी है। अब तो मुश्किल है, वो देखता है कि कोई नाव है क्या, देखो तो नाव भी कोई नहीं है। और ये इतना ललायित है, इतना उत्कंठित है बुद्ध से मिलने के लिए कि रुक नहीं सकता। वो सोचता है कि पता नहीं कितना समय लगे, कोई नाव वाला आए नहीं आए। तो वो कहता है कि मैं तो बुद्ध से मिलने के लिए निकला हूँ। तो बस वो 3 रत्नों की शरण लेता है, 3 रत्नों के गुणों का स्मरण करता है और अपने घोड़े को लेकर उस नदी में जाता है। तो यूँ उसके पीछे उसके सारे अमात्य भी उस नदी में अपने घोड़े को ले जाते हैं। तो ऐसा लिखा मिलता है कि घोड़ों की टाप भी आर्द्रता से गीली नहीं होती। तो यूँ एक नदी पार कर जाता है और आगे चलकर एक और नदी लगती है। उसको भी यूं ही सत्यक्रिया करके, सत्यक्रिया माने कि अगर मेरा ये मन सही है, मैंने सही ढंग से 3 रत्नों की शरण ली है, तो मैं ये नदी पार कर जाऊं। तो यूं करते हुए वो घोड़ों से उस नदी को भी पार कर जाता है। और वहाँ दूर भगवान बुद्ध भी जानते हैं कि महाकप्पिन राजा अपना राजपाट छोड़कर अमात्यों के साथ घोड़े पर बैठ कर आ रहा है। तो वो भी 120 योजन पार करके चंद्रभागा नदी के तट पर बैठते हैं। चंद्रभागा तीसरी नदी होती है जो राजा पार करता है यूं ही सत्यक्रिया करके। राजा भगवान बुद्ध के सामने जाता है, वो पहचान जाता है कि यही भगवान बुद्ध होंगे। वो उन्हें वंदन करता है, उनकी शरण ग्रहण करता है। भगवान बुद्ध भी उनको दीक्षा देते हैं, उनको उपदेश करते हैं। और उस उपदेश के बाद वो राजा और उसकी सारी परिषद, जो सारे अमात्य हैं, वो सारे सोतापत्ती फल में प्रतिष्ठित होते हैं और राजा से विनती करते हैं, हम तो आपकी शरण आने के लिए निकले हैं, हमें भिक्षु बनाइए, हमें आपके संघ में प्रवज्जित कर लीजिए। तो भगवान बुद्ध भी देखते हैं कि क्या इनके पास उतना पुण्य है। तो जानते हैं कि इन्होंने प्रत्येक बुद्धों को दान दिया था, फिर कश्यप बुद्ध के समय भी इन्होंने महाविहार का दान दिया था, बुद्धों को चिवर दे के उन्होंने सम्मानित किया था। तो इनको तो रिद्धिमय चिवर मिलने चाहिए। रिद्धिमय चिवर माने ये प्रथा रही है, कई भिक्षुओं को, कई लोगों को भगवान ने इस प्रकार प्रवज्जित किया है। भगवान कहते थे एहि भिक्खवे, यही उनकी प्रवज्जा होती थी। बस इन 2 शब्दों से, एहि भिक्खवे माने आओ भिक्षुओं, इसके साथ ही उनको उनके पूर्ण पुण्यों के प्रताप से उनको चिवर प्राप्त हो जाते। जो भिक्षुओं के परिष्कार है वो उन्हें मिल जाते, जैसे पात्र है और चिवर है, सेयासन है वगैरह, ये सारे परिष्कार उनको अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान जानते हैं कि इनका वो प्रत्यय है, इनके पास इतना पुण्य है कि ये परिष्कार उनको मिल सके। भगवान कहते हैं आओ भिक्षुओं, और इतने से ही उनकी प्रवज्जा होती है। वो सारे जो हैं वो भिक्षु बन जाते हैं। और वहाँ दूर उनके कुक्कुटावती नगर में भी जो व्यापारी हैं वो अनुमा देवी के पास जा रहे हैं, वो अनुमा देवी से मिलने जा रहे हैं। अब अनुमा देवी से उनका क्या बात होती है, अनुमा देवी उनको किस प्रकार रिएक्ट करती है, कैसी प्रतिक्रिया देती हैं, ये हम जानेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ शंका हो तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।